अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है रिदा जिसने अब जॉब स्टार्ट कर ली है और उसको अब अपने हस्बैंड के पैसों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने तो अपने बीवी बच्चों को पूछना तक, उनको सोचना तक छोड़ दिया है। लेकिन उसको अपने बच्चों की याद आती है सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे हैं। उसको रिदा की हरगिज़ याद नहीं आती, कभी याद नहीं आती, बल्कि वो हमेशा रिदा के खिलाफ ही जहर उगलता रहता है। और कितनी दफ़ा फुरकान उसको मना भी करता है इस बात से, लेकिन हम्माद नहीं समझता। उसको सिर्फ अपने बच्चों से मोहब्बत है, रिदा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। जो मोहब्बत थी वो भी सब खत्म हो चुकी है। अब हम्माद को नहीं पता कि रिदा जॉब करती है और रिदा को अच्छी जॉब मिल गई है। उसके बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी मम्मा को काम करना है और हमारी मम्मा हमारे लिए ही काम कर रही हैं, क्योंकि हमारे बाबा तो हमें छोड़कर चले गए हैं। रामीन भी अब कुछ कुछ संभलने लगी है, क्योंकि उसको उसकी टीचर ने, डॉक्टर्स ने, उसके माँ ने, सब ने उसको बहुत समझाया है। और अब उसके दिल और दिमाग से उसके बाप की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि शायद हम्माद तो अपने बच्चों को भूल सा गया है। कितने दिन हो गए हैं उसने अपने बच्चों को देखा तक नहीं, और बच्चों ने भी बाप को नहीं देखा। वो बच्चे जो अपने बाप के बगैर सांस तक नहीं लेते थे, अपने बाप के बगैर एक दिन गुजारना उनका मुश्किल हो जाता था, वही बच्चे अब इतने दिन हो गए अपने बाप को देखा तक नहीं, अपने बाप को याद करते हैं। लेकिन बेचारे क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बाप अब उनको पूछने नहीं आएगा। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हैं कि नाज़लीन किस तरह उनके बाप को उनके खिलाफ करती थी, उनकी माँ के खिलाफ करती थी, और उस नाज़लीन की वजह से ही हमारे बाबा हमसे लड़ते थे, झगड़ते थे। ये सब कुछ हमारे बाबा सिर्फ उस नाज़लीन आंटी के कहने की वजह से करते थे। बच्चे बेचारे बिल्कुल चुप से होकर रह गए हैं, जिस तरह उनको किसी ने मार मार कर चुप कराया हो कि तुम लोगों ने बोलना नहीं है। रामीन का भाई उसको कितनी दफ़ा ये कहने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं रामीन, अगर बाबा नहीं हमसे बात कर रहे तो हमारे पास मामा है ना, हमारे पास दादो हैं, वो हमारा इतना ख्याल रखती हैं। अगर बाबा नहीं है तो क्या हो गया, तुम इतना ना सोचा करो, उनके लिए तुम ना रोया करो, वो भी तो हमें याद नहीं करते, फिर हम क्यों उनको याद करें। रामीन पहले तो नहीं समझ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उसको अपने भाई की, अपनी माँ की बातें समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि उसकी बाप से बात हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। जिसके बाद दिखाया जाता है हम्माद अपने बच्चों से मिलने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि उसका दिल अपने बच्चों से मिलने के लिए, वो जब भी सोचता है उनसे मिलने जाने के लिए, और एक दो दफ़ा वो नाज़लीन को बता बैठा, लेकिन नाज़लीन का दिल यही है कि वो कभी अपने बच्चों से ना मिले, कभी रिदा से ना मिले, इसलिए वो हमेशा हम्माद का प्लान खराब कर देती है। हम्माद को जब भी अपने बच्चों से मिलने जाना होता है और नाज़लीन कोई ना कोई बहाना बना लेती, कभी कुछ कर लेती है और कभी कुछ कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दफ़ा हम्माद कहता है कि आज तो मैं बच्चों से मिलने जाऊंगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, जिस पर नाज़लीन कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, और हम्माद कहता है नहीं, तुम मेरे साथ ना जाना, वो सब लोग बहुत बुरा रिएक्ट करेंगे तुम्हें देख कर। जिस पर नाज़लीन कहती है कि हम्माद, मैं भी आखिर उनकी माँ हूँ और मेरा भी हक है कि मैं आपके साथ जाऊँ, उन सबको मनाऊँ, उन सबसे माफ़ी मांगूँ कि अगर मेरे से कोई गलती होगी है तो मुझे माफ़ कर दें। हम्माद के दिल में नाज़लीन के लिए इतनी मोहब्बत आती है कि ये कितनी अच्छी है और कितना ख्याल रखती है हम लोगों का। अब उसको नहीं पता कि ये भी नाज़लीन की चाल ही है, ताकि वो अपने बच्चों से मिलने ना जा सके। फिर नाज़लीन के साथ जैसे ही जाने लगता है तो नाज़लीन जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है, और गिरने के बाद वैसे रिएक्ट करती है जिस तरह बेहोश हो गई हो। हम्माद उसको उठाता है, उसके मुंह पर पानी गिराता है, लेकिन नाज़लीन से उठा नहीं जाता। वो यही ऐसे एक्टिंग करती है जिस तरह उसकी बैकबोन पे बहुत ज़ोर से चोट आई है और अब वो चलने के काबिल नहीं। हम्माद बहुत परेशान हो जाता है, जल्दी से नाज़लीन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और नाज़लीन जो कि डॉक्टर के साथ अंदर रूम में होती है, वो डॉक्टर को समझा देती है कि आप प्लीज़ यही कहिएगा कि इनकी बैकबोन पर बहुत ज़ोर से चोट है और इनको रेस्ट की ज़रूरत है, आप इनको छोड़कर कहीं मत जाएं। उसको इस तरह प्रिटेंड कराती है कि जिस तरह मेरा शोहर मुझ पर बहुत जुल्म करता हो। तो डॉक्टर नाज़लीन की बात मान जाती है और बाहर आकर हम्माद से यही कहती है कि इनकी बैकबोन पर बहुत ज़ोर से चोट लगी है, आप इनके साथ रहें, इनको आराम की ज़रूरत है और तवज्जो की भी, आप इनको अकेला मत छोड़ें। हम्माद जो कि अपने बच्चों को याद कर रहा था, उसके दिलो दिमाग से अब उसके बच्चे दोबारा से निकल गए हैं, सिर्फ इस नाज़लीन की वजह से जिसने इतनी बड़ी गेम खेली
इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। अब हम्माद नाज़रीन को घर लेकर आता है और उसकी देखभाल करता है, पूरा उसका ख्याल रखता है। उसे कहता है कि नाज़रीन, तुमने बेड से कदम नीचे भी नहीं उतारना और तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिदा, जो कि अपने काम में इतनी बिजी है कि उसको अब हम्माद बहुत ही कम याद आता है। वो दिन रात अपनी मेहनत कर रही है और स्टेब्लिश हो रही है, अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही है। हम्माद एक दिन गुजर रहा होता है कि वो रिदा को देखता है। रिदा अकेली किसी ऑफिस से बाहर निकल रही है। हम्माद को रिदा पर बहुत गुस्सा आता है। उसको यही लगता है कि ये एक आवारा लड़की है, इसी वजह से ये इस तरह घूम रही है। वो रिदा से नहीं पूछता, जबकि वो घर जाता है और घर जाने के बाद अपने बच्चों से मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, लेकिन उसकी माँ और उसके बच्चे उसको सीधे तरीके से बुलाते तक नहीं। यही कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। हम्माद अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मामा ने मेरे खिलाफ किया है ना, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अब हम्माद की माँ हम्माद से कहती है, उठो यहाँ से और निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कुछ भी नहीं किया रिदा ने, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का खनास है और ये सब कुछ नाज़रीन ने किया है, जो भी तुम्हारे दिमाग में इतनी गलत बातें आती हैं। हम्माद को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आ जाता है। अब हम्माद को दिन ब दिन अपने ऑफिस में लॉस हो रहा है, इतना लॉस होता जा रहा है, इतना लॉस होता जा रहा है कि उसको अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। और वो नाज़रीन से यही कहता है कि नाज़रीन, मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ। लेकिन नाज़रीन हम्माद से कहती है कि हम्माद, मैं आपके साथ और कितना कोऑपरेट करूँ। और नाज़रीन हम्माद से बस पैसे ही ले रही है। हम्माद नाज़रीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाज़रीन नहीं समझती। और फिर एक दिन नाज़रीन हम्माद से कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तब हम्माद को समझ आती है कि मैंने कितना गलत फैसला किया है। हम्माद नाज़रीन को डाइवोर्स नहीं देता, बल्कि उस घर से वो लोग निकल जाते हैं और एक छोटे से अजीब से घर में आ जाते हैं। नाज़रीन, जो कि हम्माद के पीछे पड़ी रहती है कि मुझे तलाक दो। हम्माद अब नाज़रीन को तलाक नहीं देता, बल्कि रिदा के पास आ जाता है और रिदा उसको सपोर्ट करती है, उसके हर काम में उसकी मदद करती है। अब रिदा हम्माद को दोबारा से स्टैंड करेगी और हम्माद के साथ उसके बिजनेस में भी मदद करेगी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर दोबारा से अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे। लेकिन अब हम्माद नाज़रीन को कुछ नहीं देगा, उसको उसी खटारा से घर में रखेगा और नाज़रीन वहीं पर तड़पती रहेगी। उसकी माँ भी, उनका काला जादू भी अब उनका काम नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी उन्होंने ताकतें यूज़ कर ली हैं, शायद उसके बाद अब कुछ भी उनके साथ देने को तैयार नहीं। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नाज़रीन के साथ यही होना चाहिए कि उसको एक कैद में ही रखा जाए? और हम्माद, क्या रिदा को हम्माद को माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।